राजू, राजू बेटा बात सुनो। जी पापा, आया। जी पापा, क्या कह रहे थे आप? बेटा, जो अभी हमने शहर में न्यू प्रॉपर्टी ली है उसकी रजिस्ट्री हो गई है क्या? जी पापा, हो गई है। एक दो दिन में सारे काम हो जाएंगे और सारे कागजात मैं आपको दे दूंगा। बेटा, जैसे ही रजिस्ट्री मुकम्मल होगी ना तो वो तुम मुझे ला कर देना। ठीक है मम्मी, मैं आपको ला दूंगा सारे प्रॉपर्टी। ये ले मम्मी, पापा आपके लिए चाय लाई थी। बहू, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के कमरे में नॉक किए बगैर नहीं आते। लेकिन मम्मी जी, मैं तो चाय। लेकिन लेकिन क्या होता है? आइंदा मेरे कमरे में नॉक किए बगैर मत आना। 1000 बार बोला, लेकिन कोई तमीज मैंने नाम की कोई चीज ही नहीं है। जी मम्मी जी, हम जरूरी बात कर रहे थे लेकिन तुम्हारी वजह से हम डिस्टर्ब हो गए हैं। सॉरी मम्मी जी, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। अब आ ही गई हो तो लाओ 2 चाय। देखो बहू, अभी तुम नई नहीं हो, तुम्हें इस घर के रीत रिवाजों का नहीं पता। तुम्हें इस घर के तौर तरीके सीखने में वक्त लगेगा। इसीलिए बेटा, अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी इन आदतों को दुरुस्त कर लो। इस मरतबा नसीहत पकड़ लो कि आइंदा बगैर नॉक किए किसी भी कमरे में मत जाना। ठीक है पापा जी, ठीक है, जाओ अब किचन का काम देख लो। राजू, एक बात याद रखना, हमारे घर के मामलात और हमारी प्रॉपर्टी के बारे में अपनी बीवी को कभी भी कोई बात नहीं बताना और ना उसके सामने जिक्र करना कि हमारी कितनी और कहाँ-कहाँ प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में? लेकिन क्यों मम्मी? तुमसे जितना बोला जाए बेटा उतना ही काम किया करो। मम्मी, लेकिन रानी इस घर की बहू है, वो मेरी बीवी है, इसीलिए उसका हक है कि वो इस घर की प्रॉपर्टी और इस घर के मामलात के बारे में जाने। बेटा, अभी तुम अपनी पत्नी को जानते ही कितना हो। 1 महीना ही तो हुआ है तुम्हारी शादी को। हम जमीन जायदाद और पैसों के बारे में किसी पे भरोसा थोड़ी कर सकते हैं इतनी जल्दी। ठीक है पापा। याद रखना, दोनों बहुओं के सामने किसी भी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं होना चाहिए। हमने आज तक बड़ी बहू को भी कुछ नहीं बताया, कभी जिक्र नहीं किया। तुम भी ख्याल रखना, कभी किसी चीज की मिन्नत नहीं पड़ने दी। उसे ये तक नहीं पता कि हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ-कहाँ प्रॉपर्टी है। बहुओं का काम सिर्फ किचन तक होता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े प्रेस करना, बस यहाँ तक। बहुएं पराए घर से आती हैं, इसलिए वो पराई होती हैं, इसलिए हमारे घर के मामलात में उनका कोई लेन देन नहीं। हाँ बेटा, खास तौर पर हमारी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के बारे में। जी पापा, जैसा आप बोलो, नहीं बताऊंगा। ठीक है, जाओ और जल्दी से रजिस्ट्री का काम मुकम्मल करवाओ। अभी तक तुमने सारी चेकबुक्स अपने पास रखी हैं। मैं चाहती हूँ अब तुम लाकर वो मुझे दे दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास चेकबुक्स रहें और तुम्हारी पत्नी को मालूम हो हमारे सारे कागजात के बारे में, सारी डिटेल्स उसे मालूम हो। अरे तुम्हारी पत्नी का क्या भरोसा, कल को तुम्हें बिला फिसला के सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ले। हम तो रोड पर आ जाएंगे ना। तो और नहीं तो क्या, हमारी बरसों की कमाई है, मैंने सारी जिंदगी लगा दी है इस पर। ठीक है बेटा, जाओ जल्दी जाकर सारे काम निपटा लो और मेरी बात अपने पल्लू से बांध लेना। ये बीवियां कभी भी भरोसे लायक नहीं होती। औरत तो बादशाह को फकीर बना देती है। तुम किस खेत की मूली हो? ठीक है मम्मी, चलता हूँ। अरे रानी, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अभी तो तुम इतनी खुश थी, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? जी भाभी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। मैं बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहनों जैसी हूँ, मुझे अपनी बहन ही समझो यहाँ। जी जी, मैं भी आपको अपनी बहन ही समझती हूँ। मैं मम्मी पापा के रूम में गई थी चाय लेकर, वहाँ पर ये भी थे और तीनों मिलकर कोई प्रॉपर्टी पर बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, तीनों के तीनों ही चुप हो गए। और फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद भी मम्मी जी ने और पापा जी ने मुझे इतना डांटा, इतनी बातें सुनाई जैसे मैंने उनके कमरे में जाके कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई दीदी कि वो लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। मैं भी तो इस घर का फर्द हूँ आखिर। अरे कुछ नहीं होता रानी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इस घर की सारी बातें समझ में आने लगेगी कि मम्मी जी की नेचर कैसी है और बाबा जी की कैसी है। चलो मूड ठीक करो, ये तो रोज का है, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा भाभी, मैं ऊपर से कपड़े उतार कर ले आती हूँ। चलो ठीक है, लेकिन अपना मूड ठीक करके जाओ। जी भाभी, थैंक यू भाभी। अब बेचारी वो तो नहीं है, उसे क्या मालूम कि इस घर की क्या रस्म रवाज है। यहाँ पर तो बहुओं का दायरा सिर्फ किचन तक ही रहता है। उन्हें दुनिया भर की बातें जानने का कोई अधिकार नहीं। जब बस वो खाना बनाए यही उन्हें पता है। प्रॉपर्टी, जमीनें, जायदाद ये क्या होता है इस बारे में तो कोई वो जान ही नहीं सकती।
मम्मी जी और बाबा जी के ख्याल से तो हमें कुछ मालूम होना ही नहीं चाहिए। मुझे तो अभी तक ये तक नहीं मालूम कि इनकी सैलरी कितनी है। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के बारे में क्या ही मालूम होगा मुझे। ऐसे बातें छुपा के रखते हैं जैसे मैं उनकी कोई बहू नहीं, जैसे मैं कोई बाहर वाली हूँ, कोई पराई हूँ। इन्होंने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, हमेशा मुझे पराया पराया ही करते रहते हैं और किचन तक ही महदूद रहने को कहते हैं। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने कभी सैलरी देना तो दूर की बात, कभी मुझे पॉकेट मनी तक नहीं दी। बहू, बड़ी बहू, छोटी बहू। जी मम्मी जी। ये लो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए सूट लेकर आई हूँ। मम्मी जी, कितने के सूट लेकर आए हैं आप? बहू, तुम्हें क्या लेना देना कितने के है सूट? अब तुम मुझसे हिसाब लोगी? नहीं मम्मी जी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। नहीं तो तुम्हारा क्या मतलब था? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये पूछना चाह रही थी कि कितने के सूट लेकर आई हैं आप? अच्छा, तो तुम्हें इन सब से मतलब क्या? पैसे तो मैंने दिया है ना। बड़ी बहू। जी मम्मी जी। अपनी देवरानी को हमारे घर के सारे तौर तरीके सिखा दो। जी मम्मी जी, जैसा आप चाहें। दोबारा हमसे ये कोई भी हिसाब किताब न ले। चलो देवरानी जी, चलते हैं। शुक्रिया मम्मी जी। इस बहू के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जितनी ये जांच पड़ताल कर रही है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हमने बड़ी बहू को इतना हक नहीं दिया कि वो हमसे कुछ पूछे, और ये कल की आई लड़की अब मुझसे सवाल करेगी। अरे देवरानी जी, तुम टेंशन मत लो, मम्मी जी की तो नेचर ही ऐसी है। जेठानी जी, अब आप ही बताइए, मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया था जो मम्मी इतना भड़क गई? अरे देवरानी, मैं तुमको बताती हूँ, इस घर में बहू की कोई वैल्यू नहीं है। उसे उसकी कोई मर्जी नहीं पूछी जाती, और ना ही उसे ये हक है कि वो किसी से कुछ पूछ सके। इस घर की बहू ना तो किसी प्रॉपर्टी जायदाद के बारे में पूछ सकती है, ना अपने शोहर की तनख्वाह के बारे में पूछ सकती है। ये सब सोचते हैं कि बहू पराए घर की होती हैं। अगर हम इनसे कुछ बात शेयर करेंगे तो ये इधर उधर बता देंगी, इसलिए ये कोई भी मामला हमारे सामने डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन दीदी, ये तो गलत बात है ना। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, बहू तो घर की रौनक होती है। हम भी तो इस घर का फर्द है, हमसे ये सब चीजें छुपाने का क्या मकसद है? दीदी, आपको पता है, जब मैं अपने मेके में होती थी, सारे घर प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे हवाले होता था, मैं इन सब चीजों को संभालती थी। लेकिन यहाँ आके मुझे इतना पराया पराया सा लगता है। और फिर जब मेरे भाई की शादी हुई तो माँ जी ने सारा कुछ मेरी भाभी को सौंप दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो उनसे कुछ भी नहीं छुपाया, क्योंकि भाभी तो हमारे घर का ही फर्द बन गई थी। हमारे घर तो कोई भी फैसला लेना होता था तो सबकी राय ली जाती थी, भाभी की भी, हमारी भी, सबकी ली जाती थी। और सिर्फ राय नहीं ली जाती थी, बल्कि उस पर अमल भी किया जाता था। इवन कि मेरे मामा और भाई के भी एटीएम्स मेरे पास रहते थे, मैं तो पैसे भी निकाल के लेके आती थी। जब बेटियों का अपने मायके में इतना अधिकार होता है तो ससुराल में क्यों नहीं दीदी? देवरानी जी, बहुत से ससुराल ऐसे होते हैं जहाँ सारी भागदौड़ बहू के हाथ में होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब देखो देवरानी जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे शोहर की तनख्वाह कितनी है, और आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे सैलरी के नाम पर। तुम भी सब्र करो, यहाँ पे ऐसे ही असूल चलते हैं, इसीलिए खुश रहा करो, इनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। बेचारी दीदी कितने आराम से सब कुछ सुन लेती हैं। मैं पेट्रोल पंप को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रहा था अगर मैंने वहां पैसे इन्वेस्ट किए और मुझे मुनाफा ना हुआ तो क्या फायदा, क्योंकि वो थोड़ा सा मेन रोड से हट के अंदर की तरफ है। मुसाफिर तो इतनी अंदर तक आते ही नहीं। अब सोच रहा हूँ वहां इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। आप कह तो ठीक रहे हैं, चलो तुम दोनों बताओ क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो पापा हमें वो पेट्रोल पंप ले लेना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप से हम लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी पापा, मुझे लगता है भैया ठीक कह रहे हैं, ये आइडिया बहुत अच्छा है। जी जी, अब तो हमारे बेटों ने भी कह दिया, जल्दी ले ले इससे पहले कि कोई और ले जाए। लेकिन मम्मी जी, आप जिस पेट्रोल पंप लेने की बात कर रहे हैं वो मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर है। अब लोग आधा किलोमीटर अंदर जाके पेट्रोल थोड़ी ना भरवाएंगे, और फिर मेन रोड पे भी तो इतना बड़ा पेट्रोल पंप है ना। मुझे लगता है आपको इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। मेरा तो यही मशवरा है आपको कि आप वो वाला पेट्रोल पंप ना खरीदे। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था ना कि हमारे मामलात में मत बोला करो। और तुमसे किसी ने पूछा? तुम्हें हमें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपना अच्छा बुरा सब पता है। मेरे बेटे हैं मशवरा देने के लिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। बहू तो बहू बन के रहो, बहू का दायरा सिर्फ किचन तक होता है, उस दायरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आइंदा मुझे इधर उधर नजर ना हो तुम। ज्यादा टोल लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
मम्मी जी मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि आप इतना भड़क उठी हैं? मैं तो सिर्फ आपको एक सलाह ही तो दे रही थी। हमें नहीं चाहिए बीबी तुम्हारी सलाह। जाओ यहाँ से तुम। ठीक है, जो आपको सही लगता है वही कीजिए। और तुम अपनी बीवी को समझा लो, बहू है तो बहू बन के ही रहे। हमारी जायदाद प्रॉपर्टियों में उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम कहाँ जगह ले कहाँ ना रहे, हमने उसके मशवरों से नहीं चलना। ठीक है मम्मी जी। और जाओ देखो तुम्हारे जीजा जी और दीदी आ गई होंगे। और दामाद जी आप सुनाएं कैसे हैं? हम ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी हमने कपड़ों का कारखाना लिया है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मम्मी, और अच्छी बात तो ये है कि वो कारखाना मेरे नाम से लिया गया है। अरे वाह, अब उस कारखाने का सारा लेन देन मैं ही देखूंगी मम्मी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हमें तो हीरे जैसा दामाद मिला है, बिल्कुल हीरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं दामाद जी। अरे कैसे ना रखते मम्मी जी इसका ख्याल, ये तो हमारे घर की बहू है और बहू तो हमारी इज्जत होती है, इसीलिए घर के जो भी लेन देन है सब यही तो देखती है। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और बहू के हाथ में तो बरकत होती है। जी मम्मी जी, इसलिए तो मेरी मम्मी पापा कहते हैं कि सारा लेन देन बहू ही करेगी। हमारी बिटिया की तो किस्मत ही खुल गई, ऐसा जवाई और ऐसा घर ससुराल पाकर। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतना राज करेगी। वाकई जवाई बाबू आप बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी को रानी बनाकर रखा है। जी मम्मी जी, हमारे घर तो सिम्मी की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, हर काम के लिए हम सिम्मी से मशवरा करते हैं। आज तक जो भी इसने सलाह दी है वाकई में उसमें बहुत फायदा हुआ है हमें। अरे कैसे नहीं होता, बहू तो घर की इज्जत होती है, रौनक होती है, बहू के हाथ में ही तो सारी बरकत होती है। मम्मी आप भी तो बता रही थी कि आप एक पेट्रोल पंप लेने वाले हैं। हाँ बेटा, खरीदने तो वाले हैं हम। अरे मैं कहती हूँ थोड़ी सलाह अपने बिटिया और जवाई बाबू से भी ले लेते हैं। दामाद जी, हम एक पेट्रोल पंप ले रहे हैं, लेकिन वो मेन रोड से थोड़ा आधा किलोमीटर अंदर है, और मेन रोड पे एक पहले से ही एक पेट्रोल पंप है, तो हम कंफ्यूज हैं कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा मशवरा माने बाबा जी, आप तो बिल्कुल भी वो पेट्रोल पंप ना लें। लेकिन क्यों बेटा? जी बाबा जी, सिमी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर आपको रोड पे उस पेट्रोल पंप पर लगाएंगे लेकिन आपको उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। आप खुद बताएं, अगर पहले से ही वहाँ एक पेट्रोल पंप है तो कोई भी इंसान आधा किलोमीटर क्रॉस करके अंदर क्यों जाएगा? कहीं ऐसा ना हो बाबा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। सही कह रही है सिम्मी, कहीं वाकई हमें बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। सही कह रही है सिम्मी, है तो हमसे छोटी लेकिन इसका दिमाग बड़ा तेज चलता है, बहुत अक्लमंद है हमारी बहन। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा मेका मिला और इतना अच्छा ससुराल भी मिला। मेके वाले भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ससुराल वाले भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दीदी हम लोग बिल्कुल भी लकी नहीं हैं। तुम फिर बोलना शुरू हो गई बहू, तुम्हें मैंने कितनी मरतबा समझाया कि हमारे मामलात में मत बोला करो। घर की बहू का दायरा सिर्फ किचन तक रहता है, कैसे समझाओ तुम्हें? वाह मम्मी जी, आपके तो बहुत रंग है। जब मैंने आपसे कहा कि पेट्रोल पंप वहाँ पे ना खरीदे, आपको नुकसान होगा, तो आपने तो मुझे इतना ज्यादा भाषण दे दिया, इतनी बातें सुनाई। आप बोलती हैं कि बहू का दायरा सिर्फ किचन तक होता है। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू है, लेकिन दीदी हर मामले में बोलती हैं। फिर तो उनका दायरा भी सिर्फ किचन तक रहना चाहिए। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी के नाम पे कारखाना खरीदा गया है, सारे फैसले वही करेंगी, तो आप अपने जवाई को कितनी शाबाशी दे रही हैं। उनके सास ससुर की आप कितनी तारीफें कर रही हैं। आप हमें तो दुत्कार का बघार देती हैं। अपनी बेटी के लिए आप कह रही हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, और हमें कह रही हैं कि हमारा दायरा सिर्फ किचन तक है। हम भी तो आपकी बहू हैं, जैसे आपकी बेटी अपने घर में बहू है। अगर वो हर मामले में बोल सकती है तो हमें भी तो ये अधिकार होना चाहिए। बेचारे जेठानी जी को तो ये भी नहीं पता कि भैया जी कितना कमाते हैं। आज तक आपने उनके हाथ में एक फूटी कोरी भी नहीं रखने दी है। मम्मी मैं ये क्या सुन रही हूँ? जी मम्मी, भाभी क्या कह रही हैं? सिर्फ ये बात नहीं है, हम जरा से अंदर आए, जरा सी बात सुन ले तो मम्मी जी हमें इतना दुत्कारती हैं, इतना डांटती हैं, सिर्फ यही कहती हैं बहू सिर्फ किचन तक ही महदूद रहे। ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाभीियों के साथ। हाँ मम्मी, ये तो बहुत गलत बात है। जी दीदी जी, जब पेट्रोल पंप की बात हो रही थी तो मैं चाय लेकर आई थी, तब मैंने भी बात सुन ली, तो मैंने मम्मी जी को मशवरा दिया कि वहाँ पेट्रोल पंप ना ले, नुकसान होगा। दीदी जी, मम्मी जी हमें कहती हैं कि आप लोग पराए घर से आई हो, आपको प्रॉपर्टी और जायदाद में बोलने का कोई हक नहीं। मम्मी जी को लगता है कि हम इस घर की बातें कहीं और बताएंगी, भला हम अपने घर की बातें कहीं और क्यों बताएंगी? मम्मी जी तो हमें सिर्फ किचन तक ही महदूद रखना चाहती हैं। हमें तो ये तक नहीं पता कि हमारे शोहर की तनख्वाह कितनी है। ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी, मेरे घर की सारी दोगबाग मेरे हाथ में ही है, यहाँ तक कि तिजोरी की चाबी तक मेरे हाथ में है। आपने ऐसा क्यों किया भाभीियों के साथ? जब आप लोग इन्हें पराई घर की कहती हैं तो मैं भी तो फिर पराई घर की हुई ना मम्मी। आप मेरे सामने पेट्रोल पंप की बात कैसे कर सकती
मम्मी जी, आपको ऐसी बात करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। भाभियाँ बहुत समझदार हैं, आपको इन्हें भी बोलने का हक देना चाहिए मम्मी जी। जिस तरह इन्होंने बड़ी भाभी को दबा के रखा है, ये मुझे भी इस तरह दबा के रखना चाहते थे। लेकिन मैं दबने वाली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बेमतलब की बातों में आके अपने आप को हर्ट करूँ। मैं गलत बात का बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी और ना ही आपका ये जुल्म सहूंगी। मम्मी, आप ऐसी कब से होगी कि बहू के सामने कोई बात नहीं करती? मम्मी, क्या बहू सिर्फ गुलामी करने के लिए है आपके लिए? आप बहू को पराया समझती हैं, वो भी अगर आपको पराया समझने लगेंगी तो आपको एक गिलास पानी तक नहीं देंगी। आप लोगों को अपना समझती हैं, अपने घर को अपना समझती हैं, तभी तो आपकी इतनी दिन रात सेवा करती हैं। वो आपको बिना मांगे हर चीज मिल रही है, आपकी हर जरूरत पूरी करती हैं। वो कोई गैर के लिए इतना करता है क्या? भाभियों ने तो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। अब आपकी बारी है मम्मी। अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं समझेंगी तो कभी समझ नहीं पाएंगी, फिर आगे आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगी। जी मम्मी, सिमी बिल्कुल ठीक बोल रही है। भाभियों को हर चीज जानने का पूरा अधिकार है। मम्मी, अगर अल्लाह ना करे आपको कल को कुछ हो गया, ये बहू ही है जो आपकी खिदमत करेंगी, आपकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगी। अगर आप उनके साथ ये सलूक करेंगी तो वो तो आपको पूछेंगी भी नहीं। वो कुछ मांग थोड़ी ना नहीं है, लेकिन जो इज्जत बहुओं की होनी चाहिए वो तो देनी चाहिए ना। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। न जाने मैंने ऐसी सोच क्यों बना ली कि बहुएं पराई होती हैं। मेरी बहुओं ने तो मेरी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, आज से तुम लोग मेरी बहू नहीं बेटियां हो। मैंने तुम लोगों के साथ वाकई बहुत ज्यादतियां की हैं, मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही काफी है। आप हमें शर्मिंदा मत करें, बस आप हमें हमारा हक दिया करें और हमें इज्जत दिया करें। ये हमारा घर है और हमें भी इस घर के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आइंदा से मैं तुम लोगों में कोई फर्क नहीं करूंगी। मैंने समझने में बहुत देर लगा दी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। कैसी लगी आप सब